दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से भरपूर एक ऐसी फर्टिलाइज़र को शेयर करने जा रही हूँ जिसका कि अगर आप कड़ाके की ठंड में अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों की मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। इसी के साथ में मिट्टी का पीएच बैलेंस बना रहेगा जिसकी वजह से पौधों की जड़ें मजबूत रहेंगी और कड़ाके की ठंड में भी आपका पौधा खराब होने से बच जाएगा। दोस्तों जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो सभी प्रकार के पेड़ पौधों की ग्रोथ रुक सी जाती है, पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, कलियां काली पड़ने लगती हैं तथा पौधे पर से फूल जल्दी झड़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कम टेम्परेचर और रात को पड़ने वाले ओस की वजह से होता है, क्योंकि जब रात को काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं और ओस गिरता है तो ओस एक तरीके का बर्फ़ होता है और ये जब पत्तियों पे गिरता है तो पत्तियों की वेन्स को सिकोड़ देता है जिसकी वजह से पानी का फ्लो रुक जाता है और पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसी तरीके से जब कलियों पर ये ओस गिरता है तो कलियों में फंगस आ जाती है और जब फूलों पर गिरता है ये ओस तो फूलों पर पानी के वजन की वजह से पंखुड़ियाँ जल्दी झड़ने लगती हैं। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप पौधों पर दें। उसी के साथ में आपको सर्दियों में अपने पौधों की किस तरीके से देखभाल करनी है ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से पौधों पर देना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आपके पौधों पर फूल आते रहें इस खाद को देने के बाद में, तो जितने भी आपके फूल वाले पौधे हैं उन सभी को आप धूप में रखें, क्योंकि फूल वाले पौधे एक सन लविंग प्लांट होते हैं और इनको पूरी धूप की ज़रूरत पड़ती है। ये पौधे अगर कम धूप में या छाँव वाली जगह पर रखे होते हैं तो इन पौधों पर कलियाँ नहीं बनती हैं और इनकी ग्रोथ नहीं होती है, साथ में इनकी पत्तियाँ पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। अगला है कि हफ्ते में एक बार आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई ज़रूर सर्दी के मौसम में करें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर मिट्टी में नमी रहती है और जो ऊपर से पत्तियां वगैरह गिरती हैं उसकी वजह से मिट्टी में फंगस आ जाती है। तो जब आप हफ्ते में एक बार गुड़ाई करेंगे तो फंगस आगे बढ़ने नहीं पाएगी, साथ में मिट्टी पोरस होती जाएगी और नीचे जो नमी बनी रहती है वो नमी गुड़ाई की वजह से सूखती जाएगी। दोस्तों अगली चीज़ ध्यान रखना है कि सर्दी के मौसम में सभी फूल वाले पौधों को पानी बहुत कम देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पा जाने से इनकी मिट्टी में काफ़ी नमी हो जाती है और उस नमी की वजह से पौधे के नीचे से जड़ें गलने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उस पर जो कलियां बन रही होती हैं वो कलियां बननी बंद हो जाती हैं। साथ में पत्तियां भी पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो सर्दियों में पानी का विशेष ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, जिसको कि आप अपने पौधों पर देकर अपने पौधों से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आपको यहाँ पर लेना है जो वो चाय की पत्ती है। तो चाय की पत्ती यहाँ पर फ्रेश इस्तेमाल करनी है, क्योंकि चाय की पत्ती में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। अकेली चाय की पत्ती में 4% नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का पौधों पर काम होता है कि पौधे को घना बनाना, हरा बनाना तथा पौधे पर अधिक से अधिक ब्रांचों को निकालना। इसके अलावा चाय पत्ती मिट्टी के पीएच को बैलेंस करती है और मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देती है, जिसकी वजह से गुड़हल, मोगरा, गुलाब के साथ साथ जितने भी फूल वाले पौधे हैं उनमें ग्रोथ होती है तथा फ्लावरिंग स्टार्ट रहती है, क्योंकि सभी फूल वाले पौधों को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो अगर आप 10 इंच के गमले में डालने के लिए इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर रहे हैं तो 1 चम्मच आप छोटा फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। अब इसमें डालने के लिए आपको दूसरी चीज़ फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में सभी पौधों की जब ग्रोथ रुक जाती है तो जड़ें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो उन जड़ों को मजबूत बनाने के लिए फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं ये डीएपी फर्टिलाइज़र है, जो कि एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और इसको डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से सभी लोग जानते हैं। इसमें 18% नाइट्रोजन के साथ साथ 46% फास्फोरस पाई जाती है और फास्फोरस का काम होता है पौधों की जड़ों को मजबूत करने के साथ पौधों में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के साथ फूलों को जल्दी लाना। तो दोस्तों महीने में एक बार जितने भी फूल वाले पौधे हैं उस पर डीएपी फर्टिलाइज़र का सभी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर 1 चम्मच चाय की पत्ती में 10 इंच के गमले के लिए 10 दाने डीएपी के डाल देती हूँ।
अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और जिस भी पौधे में देना है तो गुड़ाई करी हुई मिट्टी में इसको किनारे की तरफ अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अगर गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो ऊपर से हल्की सी वाटरिंग करना है और अगर मिट्टी में थोड़ी भी नमी है तो वाटरिंग नहीं करना है। तो दोस्तों आप इसको लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में अक्सर सभी फर्टिलाइज़र सॉलिड रूप में दी जाती हैं जिससे कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाए और पौधे को उसका फ़ायदा मिलता जाए। तो सभी प्रकार के फूल वाले पौधों में अगर महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का एक निश्चित अनुपात में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आपके पौधों की ग्रोथ होएगी, उस पर फूल आएंगे, साथ में पत्तियां भी पीली होकर नीचे नहीं गिरेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।